जय हो शनि महाराज की। शनि ग्रह अगर आपकी जन्म पत्रिका में कमज़ोर हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि शनि कमज़ोर हो गए, यानी कि क्या ऐसे इंडिकेशन शनि ग्रह के द्वारा आपको प्राप्त होंगे, वो आज मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ में मैं आपको ये बताऊंगा कि शनिदेव किस उम्र में सबसे अच्छा शुभ परिणाम देते हैं, और मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको कैसे शनि महाराज के हाथ जोड़ने हैं, उनसे क्षमा मांगनी है अपने द्वारा आपके द्वारा किए गए पाप कृत्यों के लिए। तीनों ही बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। तीनों ही आपके भविष्य की नींव रखने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि हर ग्रह की एक आयु सीमा होती है और वो उस आयु सीमा में जब पहुंचता है तो अपने शुभ फल प्रदान करता है। अब शुभ फल की लालसा हर व्यक्ति को है। जी हाँ दोस्तों, क्या होगा ये मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देता हूं कि शनिदेव किस उम्र में अच्छे परिणाम देते हैं। तो शनि 36 वर्ष से लेकर के 42 वर्ष की आयु के बीच में आपको बहुत शुभ फल प्रदान करते हैं। यदि आप इस आयु में हैं और आपकी कुंडली में शनि अच्छा भी है और आपके ऊपर मान लीजिए शनि की महादशा अंतर्दशा आ जाए, तो ये शनि आपको राजा बना सकता है, आपको रूलर बना सकता है, आपको इतने बड़े पदों पर बैठा सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यानी कि इतने सुंदर रिजल्ट आपको प्राप्त हो सकते हैं। अब मैं आपसे विषय को आगे बढ़ाते हुए बात करना चाहता हूं, और वो ये रहेगा सेकंड पॉइंट कि शनि देव कुंडली में कमजोर हो गए, मुझे कैसे पता चलेगा? क्या वो ऐसे इंडिकेशन है? कई बार होता है ना, जब एक इंसान की शुगर बढ़ जाती है तो उसको इंडिकेशन होने लगता है शुगर बढ़ रही है, शरीर डाउन हो रहा है, सुस्ती सी आ रही है, चक्कर आने महसूस हो रहे हैं, कपकपी बन रही है, यानी कि शुगर बढ़ रही है। उसको हार्ट की प्रॉब्लम आने वाली है ना, और वो इंटेलिजेंट है व्यक्ति, वो हार्ट को समझता है, हार्ट के सिम्टम्स को समझता है, तो ये समझ जाएगा कि यार पेन हो रहा है, भारीपन आ रहा है हार्ट पर, कुछ हार्ट में गड़बड़ होने वाली है, तुरंत डॉक्टर के पास चला जाए। यानी कि शरीर हमारे को इंडिकेट करता है। ऐसे ही ग्रह भी हमारे को इंडिकेट करते हैं। ग्रह शनि हमारी जन्म पत्रिका में कमज़ोर है, या हमने खुद शनि को अपने कर्मों से कमज़ोर कर लिया, क्योंकि भूलिएगा मत, शनि है कर्म फलदाता। कई बार हम खुद गलत आदतों में पड़ के शनि को कमज़ोर कर लेते हैं, या ये कहें कि हम शनि को आमंत्रित कर लेते हैं कि हे शनिदेव आप आइए, मेरी कुंडली में दोष बनाइए और मुझे नुकसान पहुंचाइए। ऐसे कृत्य होने लग जाते हैं। तो मैं आज आपको ये बताऊंगा कि अगर आपकी कुंडली में शनि दोष लग गया है तो वो क्या लक्षण होंगे। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण लक्षण देखिए, मैं बताऊं उससे पहले आपसे कहना चाहूँगा कि आप एक पेपर पेन ज़रूर लेकर के बैठें, क्योंकि मेरी जो बातें होती हैं ये सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। मैं ना कहीं से कोई कॉपी पेस्ट करता, ना मैं किसी, आपको तो पता है सब कुछ। अगर ऐसे कॉपी पेस्ट करना होता तो अब तक तो पता नहीं कितने हम मिलियन सब्सक्राइबर कर लेते। बट अपना शांति से चलते हैं, हम लोगों को कंटेंट देते हैं कि आप कॉपी करिए। तो इसलिए आप बहुत ध्यान से मेरे द्वारा बताई गई बातों को लिखना, ताकि आपको एक अच्छी हेल्प मिल सके आगे के भविष्य के लिए। तो मैं अब आपको बता रहा हूँ पहला पॉइंट, व्यक्ति के धन और संपत्ति धीरे धीरे अनावश्यक चीज़ों के ऊपर खर्च होने लग जाएगी अगर आपका शनि कमज़ोर हो गया है। तो ये एक लक्षण है। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना पैसा बिल्कुल नहीं रुक रहा, आपकी संपत्तियां बिक रही हैं, काम चल नहीं रहा, आप संपत्ति बेच बेच के घर चला रहे हो, या आपका धन आता है और तुरंत चला जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं आपका जो शनि है वो कुंडली में दोष के रूप में लग चुका है। दूसरा पॉइंट, शनि दोष पहचानने का एक बहुत अच्छा उपाय बता रहा हूँ आपको। उपाय तो नहीं कहेंगे, ये कह सकता हूँ एक लक्षण है कि वाद विवाद की स्थिति बनेगी। अभी जैसे तैसे करके आज झगड़े से बचे, 4 दिन बाद फिर परिस्थिति बन गई किसी और से, वाद विवाद खड़ा हो गया, झगड़ा हो गया, आपके ऊपर झूठे आरोप लगने लग जाएंगे, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति होने लगेगी। तो समझ लीजिए कि आपके शनि नाराज हो चुके हैं, यह शनि दोष का लक्षण है, कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस जाओगे। तीसरा पॉइंट, जुए का, सट्टे का, शराब का, बुरी आदतों का, ऐसी चीज़ों की तरफ अगर आपका रुझान बढ़ रहा है, ये सब आदतें
दोष की कैटेगरी में आती हैं कि जब हमारे अंदर ये लालच आ जाएगा कि हम शॉर्टकट से पैसा कमाएंगे, मतलब ये एक तरीके का दोष लग गया है। अब ऐसी स्थिति में भी आपको परेशानी आएगी, आपको कष्ट होगा, आपको बाधा उत्पन्न होगी और समझ लीजिए कि आपके बनते हुए कार्यों में अड़चनें यदि आ रही हैं, कर्ज का बोझ आपके ऊपर बढ़ता चला जा रहा है, घर में आग लगना, कोई अनिष्ट घटना घटित होना, शनिवार के दिन कोई बहुत बुरा सपना देखना या शनिवार के दिन कोई ऐसी नकारात्मक घटना घटित होना, मकान का बिक जाना, अगर ऐसी सब चीज़ें हो रही हैं तो अच्छा नहीं है। आपका शनिवार के दिन या किसी और भी दिन आपका कोई महत्वपूर्ण चीज़ टूट गई, कोई कांच टूट गया, है ना, शनिवार के दिन टूट गया, यानी कि ये शनि लक्षण की एक निशानी है कि शनि आपकी कुंडली में खराब हो रहे हैं। चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट कि शनि को पहचानने का, कि अगर आपकी कुंडली में शनि दोष लगने से पहले, यानी कि जो शनि महाराज है ना, वो और भी कुछ महत्वपूर्ण लक्षण देते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों के बाल टूटते हैं, बाल झड़ने लग जाते हैं। टूटना अलग है, झड़ना अलग है। अगर आपके बाल ज़्यादा झड़ने लग गए हैं तो समझ लीजिए कोई शनि का दोष लग रहा है। शनि बालों को रिप्रेजेंट भी करता है। अगर आपकी आंखों में कष्ट आ रहा है, आंखें खराब होने लग गई, तो समझ लीजिए आपको प्रॉब्लम शनि की लग गई। आपके पैरों में, घुटनों में, पिंडलियों में नर्वस सिस्टम आपका कमज़ोर होने लग गया, समझ लीजिए कि आपको शनि दोष लग गया। आपका पेट खराब रहता है, कोई कैंसर कारक बीमारी आपको लग गई है और अभी रिसेंटली लगी है, आपको कोई फ्रैक्चर हो गया, पैरालिसिस हो गया है, आप समझ जाइए कि आपको शनि का दोष लग चुका है। ये एक कुछ सिम्टम्स हैं। इसके अलावा आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, एक आखिरी सिम्टम बता रहा हूँ, बहुत मेहनत करने के बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही और आपका यही प्रश्न है कि गुरुदेव बहुत मेहनत कर रहे हैं पर सफल नहीं हो पा रहे, तो समझ लीजिए शनि का दोष लग गया है। मैं अब आपको बताने जा रहा हूं महत्वपूर्ण पॉइंट कि शनिदेव से माफी कैसे मांगे, कैसे करें शनि को खुश, कैसे उनके हाथ जोड़ें। तो मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं कि शनिवार के दिन आपको शनि की पूजा करनी चाहिए और शनि की पूजा करने के बाद शनि की छाया यानी कि राहु की भी पूजा करनी चाहिए। इन दोनों के मंत्रों का जाप करना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, आप शनि भक्त हैं, आप शनि मंदिर जाइए, जाकर के शनिदेव को जो नीले लाजवंती होती है उसका जो फूल होता है वो आप जरूर दान करिए। आप काले तिल का दान करिए, गुड़ का दान करिए, तेल का, सरसों के तेल का वहाँ पर जाके दान करके आइए। आप शनिदेव के नाम से एक दीपक प्रज्वलित करके आइए, यह आपके लिए बहुत ज़रूरी है। शनिदेव की पूजा करने के पश्चात आपको हमेशा अपने द्वारा किए गए बुरे कृत्यों के लिए शनि महाराज से माफ़ी मांगनी चाहिए, हाथ जोड़ने चाहिए कि हे शनि महाराज, मुझसे जो भी गलती हुई है उसके लिए आप मुझे क्षमा प्रदान करें, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, मुझे अपना आशीर्वाद शुभ रूप में प्रदान करें। इसी प्रकार से शनिवार के दिन आप शनि मंदिर पर पीपल को जल देना चाहिए। इसके अलावा पीपल में आप एक सूत्र भांग यानी लाल रंग का धागा बांध करके 7 बार परिक्रमा आपको करके आनी चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा। शनि दोष इससे शांत होता है, वहाँ पर आप दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। इसके अलावा शनिवार के दिन संध्या के समय यानी कि जब शाम हो जाती है तो शनि मंदिर में जाकर आप दीपक जलाइए। वहाँ काले कंबल का आप काली जो दाल होती है उड़द की, उसका आप खिचड़ी बना करके वहाँ गरीब लोगों में उसको ज़रूर बांटिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। सूर्य पुत्र शनिदेव की प्रसन्नता के लिए आप ये सब उपाय कर सकते हैं। आप काली चींटियों को आटा डाल सकते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो दोस्तों ये हैं ये 3 महत्वपूर्ण पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताए। कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ रखने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।